तो आज हम लोग बात करेंगे PL/SQL में ट्रिगर्स की। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम थियोरेटिकली ट्रिगर्स क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए, आपने पहले भी पढ़ा एसक्यूएल के अंदर DML है, DDL है और DCL है। तो DML में हमने पढ़ा डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है उसके अंदर 4 कमांड्स हैं: सेलेक्ट, इंसर्ट और अपडेट। ठीक है, तो जो कर्सर है PL/SQL में वो काम करता है केवल सेलेक्ट पर, सेलेक्ट कमांड के ऊपर, और जबकि ट्रिगर है वो काम करता है इंसर्ट, अपडेट और डिलीट पर। ये एक ऐसा PL/SQL का ब्लॉक ऑफ कोड है जो आप जो कंडीशन सेट कर देते हैं उसके ऊपर, या हर रो पर आप चलाना चाहते हैं, जब भी वो इंसर्ट हो, अपडेट हो या डिलीट हो, तो उस पर ये PL/SQL कोड एग्जीक्यूट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली विदाउट द यूजर्स एक्शन। है ना, ये प्री डिसाइडेड होते हैं कि ये हर इंसर्ट पे चलने हैं या हर अपडेट पे चलने हैं या हर डिलीट पे चलने हैं। तो ऐसे PL/SQL के कोड हम वहां बना करके रख देते हैं, और ये हिडन कोड्स होते हैं, वहां पर अंदर सेव हो जाते हैं, कहीं दिखेंगे नहीं, और ये सीधे एग्जीक्यूट हो जाएंगे जब उस टेबल पर वो पर्टिकुलर कमांड एग्जीक्यूट होती है। सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, सेलेक्ट को छोड़ करके इंसर्ट, अपडेट और डिलीट में से आप चाहें तो उसमें एक कंडीशन भी डाल सकते हैं कि जब ये कंडीशन फुलफिल हो तभी ये जो है कोड्स एग्जीक्यूट हों, अदरवाइज ना हो। तो इस चीज को आज हम समझेंगे प्रैक्टिकली भी, और क्या इसकी फायदे हैं, क्या किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है उसको। तो डेफिनेशन की बात करते हैं हम इसकी। तो ए डेटाबेस ट्रिगर इज ए ब्लॉक ऑफ PL/SQL स्टेटमेंट्स that are executed when a SQL statement, either delete, update or insert, is applied to a table. You can use a database trigger to perform the following task. इन सारे कामों को करने के लिए हम डेटाबेस ट्रिगर्स को यूज करते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है एनफोर्स ए सोफिस्टिकेटेड सिक्योरिटी पॉलिसी। दूसरा है चेंज ए कॉलम वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ द अदर कॉलम्स इन द सेम टेबल और इन ए डिफरेंट टेबल। थर्ड है परफॉर्म कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन ऑफ कॉलम वैल्यूज। फॉर इंस्टेंस, यू माइट नीड टू कंपेयर ए कॉलम वैल्यू टू सम एग्रीगेट कॉलम वैल्यू फ्रॉम ए डिफरेंट टेबल। एंड लास्ट वन इज द डॉक्यूमेंट चेंजेस टू ए रिकॉर्ड बाय राइटिंग मॉडिफाइड वैल्यूज टू अनदर टेबल। तो ये इसके कुछ पर्पस हैं जिनके लिए आप इस्तेमाल करते हो ट्रिगर्स को। सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स जो नीचे दिया हुआ है आप देखिए, क्रिएट और रिप्लेस तब लगाते हैं अगर उसी नाम से पहले से एक ट्रिगर बना हुआ हो, तो ये उसको रिप्लेस करके उस नए नाम से सेव कर देगा, और पुराने वाले ट्रिगर को उस नाम का, अगर सेम नाम का है तो उसको हटा देगा। है ना, और अगर नया बना रहे हैं, आप श्योर हैं कि आप, तो कोई जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है ना। तो क्रिएट, केवल क्रिएट से ही बना सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि उस नाम का पहले से बना हो, वो एरर मैसेज ना दिखाए आपको और उसको रिप्लेस कर दे, तो और रिप्लेस लगाए। अदरवाइज ये आपको प्रॉम्प्ट मैसेज दे देगा कि इस नाम का पहले से बना है, तो आप नाम चेंज कर सकते हैं, और अगर पुराना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो चेंज हो जाने दीजिए, कोई परेशानी नहीं। सो क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर। क्रिएट के साथ हम ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है। जैसे कि आप क्रिएट टेबल करते हो तो टेबल बनती है, क्रिएट व्यू करते हो तो व्यू बनता है, क्रिएट यूजर करते हो तो यूजर बनता है, क्रिएट इंडेक्स करते हो तो इंडेक्स बनेगा, जो भी चीज आप बनाना चाहते हैं वहां पर, लाइक दैट। तो क्रिएट और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम ट्रिगर, हम ट्रिगर बनाना चाहते हैं। फिर उसके बाद ट्रिगर का नाम, ये यूजर डिफाइंड नेम है, कोई भी नाम आप रख सकते हो, T1, T2, T3, है ना, या ट्रिग जो भी आप रखना चाहें। उसके बाद ये ट्रिगर आप कब चाहते हैं, ये कमांड के एग्जीक्यूट होने से पहले चले तो आप बिफोर लगाएंगे, और आप चाहते हैं कमांड चलने के बाद चले तो आप आफ्टर लगाएंगे, है ना। और ये ट्रिगरिंग बिफोर, उसका ट्रिगरिंग इवेंट जो है वहां पर आप लिखेंगे बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, बिफोर डिलीट, आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट या आफ्टर डिलीट। तो ट्रिगरिंग इवेंट क्या हुआ, इंसर्ट अपडेट और डिलीट हो गए। और किस टेबल पर चलना है वो टेबल का नाम आप बताएंगे। अब अगर आप फॉर ईच रो लगाते हैं, माने वो हर रो पर एग्जीक्यूट होगा, उस पर होने वाले हर रो
पर एग्जीक्यूट होगा ये PL/SQL ब्लॉक। और उसके बाद ये ऑप्शनल है, फॉर ईच रो भी ऑप्शनल है। और अगर आप कोई कंडीशन भी साथ में जोड़ना चाहते हो कि हर एक पर तो चले, पर तभी चले जब ये कंडीशन फुलफिल हो, तो आप वहां पर व्हेन कंडीशन भी लगा सकते हैं साथ में, दोनों एक साथ रख सकते हैं और एक भी रख सकते हैं। और उसके बाद PL/SQL का कोड स्टार्ट हो जाता है बिगिन और उसके बाद एक्सेप्शन और फिर एंड से, जो हम करते रहे हैं वही। ठीक है, तो ये इसका सिंटेक्स हो गया, पर्पस हो गए ट्रिगर के। अब हम अगर यहाँ बात करें तो ट्रिगर जो है 12 तरीके के होते हैं, जिसमें कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, आप नोट करते चलें। क्रिएट ट्रिगर T1 बिफोर इंसर्ट ऑन EMP, ठीक है, फॉर ईच रो। एक टाइप हो गया क्रिएट ट्रिगर T1 आफ्टर इंसर्ट ऑन EMP फॉर ईच रो। दो हो गए क्रिएट ट्रिगर T1 आफ्टर इंसर्ट ऑन टेबल नेम, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, आफ्टर इंसर्ट हो गया, बिफोर इंसर्ट हो गया। उसका दूसरा है क्रिएट ट्रिगर T1 बिफोर अपडेट ऑन EMP फॉर ईच रो। क्रिएट ट्रिगर T1 आफ्टर अपडेट ऑन EMP फॉर ईच रो। ये 4 तरीके के हो गए। क्रिएट ट्रिगर T1 बिफोर अपडेट, बिफोर डिलीट, before delete on EMP for each row. Create trigger T1 after delete on EMP for each row। तो इस तरीके से ये 6 ट्रिगर हो गए। अब साथ में आप इसके व्हेन कंडीशन लगा दोगे तो वही 6 हो गए 12। इस तरीके से ये 12 टाइप के ट्रिगर्स यहाँ पर बनते हैं। तो आपने देखा ऊपर कि आप फॉर ईच रो लगा सकते हो, उसके साथ साथ जो है कंडीशन बेस्ड भी कर सकते हो। तो हम इनको दूसरे तरीके से अगर क्लासीफाई कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रिगर्स होते हैं वो या तो स्टेटमेंट लेवल होते हैं या फिर रो लेवल होते हैं। स्टेटमेंट लेवल जो किसी कंडीशन पर एग्जीक्यूट होते हैं, और रो लेवल जो हर रो पर एग्जीक्यूट होते हैं। तो स्टेटमेंट लेवल व्हेन कंडीशन वाले हो गए, वो 6 हो गए, है ना, बिफोर इंसर्ट, बिफोर डिलीट, बिफोर अपडेट, आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर डिलीट और आफ्टर अपडेट। ऐसे ही रो लेवल के 6 हो गए बिफोर, है ना, ये रो हर रो पे चलेंगे, वो व्हेन कंडीशन के साथ चलेंगे। तो इस तरीके से टोटल जो है 12 ट्रिगर्स हम यूज में ले सकते हैं। 12 टाइप के ट्रिगर्स हम कहते हैं कि यहाँ PL/SQL में हम यूज करते हैं। तो इसको कैसे चलाएंगे ये हम अभी प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि लेट अस सी दैट वी हैव सम टेबल और नॉट। ये हम टेबल्स चेक कर रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से टेबल्स हैं, है ना। ये हमने देखा हमारे पास EMP टेबल है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि इस EMP टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि हम उस स्ट्रक्चर के तहत ही काम करेंगे। नहीं होगा तो एक नई टेबल बना लेंगे। एम्प्लॉय नंबर है, नेम है, सैलरी है, डिपार्टमेंट नंबर है और MGR कोड है। चलिए हम एक नई टेबल बना लेते हैं, इसको छोड़ते हैं। क्रिएट टेबल EMP1 EMP1
हमने ले लिया एम्प्लॉय नंबर, नेम, डिपार्टमेंट नंबर, और उसके बाद बेसिक सैलरी ले ली उसकी, वो हमने रख दिया नंबर में ही 10,2 या शायद नंबर लगेगा। बेसिक सैलरी के ऊपर ही उसका डीए कैलकुलेट होगा, और डीए हम मान के चलते हैं यहाँ 70% है डीए। और उसके बाद हम देख लेते हैं इसका डीए हो गया, एचआरए हो गया, हमने ले लिया नंबर 10,2 ले लिए ना। अच्छा, बेसिक सैलरी के बेसिस पे ही डीए, उसका एचआरए और जो है ये कैलकुलेट होगा। उसके बाद जो नेट सैलरी होगी वो मिल करके बनेगी किस किस से, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस एचआरए। तो हम इसका साइज थोड़ा सा जैसे लेते हैं, और ये हमारी टेबल का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें हमने एक काम नहीं करा, प्राइमरी की नहीं बताई है, इसमें प्राइमरी की बता देते हैं। इसमें ये प्राइमरी की हो जाएगी इसकी, और ये एक टेबल का स्ट्रक्चर हमने ले लिया। ये हमने इसको क्रिएट कर देते हैं। टेबल क्रिएटेड, ये हमारी टेबल हो गई। इसके बाद हम इसमें इंसर्ट इनटू EMP1, इंसर्ट इनटू अभी नहीं डालते हम। अब हम पहले क्या काम कर लेते हैं कि अब हम, ये टेबल बन गई हमारी, अब हम ट्रिगर बना लेते हैं। देखिए हम ट्रिगर क्यों बना रहे हैं, हम ट्रिगर इसलिए बना रहे हैं, हम बना रहे हैं बिफोर इंसर्ट। बिफोर इंसर्ट में हमें यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि जब हम ट्रिगर्स यूज़ करते हैं तो यहाँ पर एक मिनट, ये हो गए, ये हमने ये 12 टाइप के ट्रिगर्स यहाँ पर समझाए हैं। आप देखिए, है ना, 6 रो लेवल ट्रिगर्स हैं, बिफोर डिलीट, बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, आफ्टर डिलीट, आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, ऐसे ही 6 स्टेटमेंट लेवल हैं। और इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया है, जैसे आप बिफोर इंसर्ट करने जा रहे हैं तो जो आपका ट्रांजैक्शन है उसमें जो वैल्यूज़ पड़ी हैं उनको अगर आप एक्सेस करके उनको अपने कैलकुलेशन में कहीं यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए है कॉलन न्यू। कॉलम न्यू माने जो नया रिकॉर्ड आ रहा है, जो नया रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किया हुआ है उसकी वैल्यूज को आप कॉलन न्यू माने, जैसे कि आपने C++ पढ़ा तो उसमें क्या होता था कि करंट रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए, है ना, जो होता था उस तरीके से यहाँ पर कॉलन न्यू और कॉलन ओल्ड दो होते हैं। देखिए जब आप नया रिकॉर्ड इंसर्ट के साथ काम कर रहे हो तो केवल नया ही रिकॉर्ड होगा, इंसर्ट हो रहा है, तब उस समय केवल कॉलन न्यू ही एक्सेसिबल होगा। आइडेंटिफायर है ये, है ना, एक्सेस आइडेंटिफायर है। तो कॉलन न्यू लगाने से क्या होगा कि आप जो जितनी वैल्यूज उसमें लिखी हुई हैं वो सब कॉलन न्यू के साथ डॉट लगाने से उसके जितने भी फील्ड है उनको आप एक्सेस कर सकते हो। और जब आप अपडेट कर रहे हो, सॉरी, जब आप डिलीट कर रहे हो तो आप कॉलन ओल्ड को एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि आप एक रिकॉर्ड बताते हो कि इस रिकॉर्ड को डिलीट कर दो। जैसे आपने लिखी सेलेक्ट, सॉरी, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम EMP वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 101। तो आप 101 अब नया तो डाल नहीं रहे हो तो इसमें केवल ओल्ड रिकॉर्ड मिलेगा, तो 101 को उस टेबल में वो चेक करेगा और उसको कॉलन ओल्ड वाले रिकॉर्ड आइडेंटिफायर, एक्सेस आइडेंटिफायर में स्टोर कर लेगा। और आप उस उनकी वैल्यूज को आप एक्सेस करना चाहो, जैसे स्ट्रक्चर में आप डॉट लगा लगा के एक्सेस करते थे,
तो कॉलन ओल्ड डॉट EMPNO कॉलन ओल्ड डॉट नेम कॉलन ओल्ड डॉट सैलरी, इस तरीके से सारे फील्ड्स को उसके एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आप इंसर्ट कर रहे हैं तो उनको एक्सेस करने के लिए आप कॉलन न्यू लगाते हो, कॉलन न्यू डॉट EMPNO। तो जो नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा था वो आप एक्सेस कर पाओगे और अपने प्रोग्राम में, अपने PL/SQL के प्रोग्राम में उसको यूज कर पाओगे उन वैल्यूज को। तो ये मैं थोड़ा बताना चाह रहा था। लेकिन जब आप काम करोगे अपडेट कमांड के साथ तब आपके पास दोनों होंगे, न्यू वैल्यूज भी होंगी और ओल्ड वैल्यूज भी होंगी। जैसे आप अपडेट चलाते हो कि अपडेट टेबल नेम, है ना, अपडेट टेबल नेम, क्या कमांड है अपडेट की, अपडेट टेबल नेम वैल्यूज और उसके बाद जो भी आप लिखते हो वो। तो अपडेट में आपको दोनों मिलेंगे, अपडेट में आपको दोनों मिलेंगे और आप कोई भी चीज जो है वो अपडेट कर सकते हो, कोई भी रिकॉर्ड जो है अपडेट कर सकते हो। वहां कॉलन और न्यू दोनों जो है काम करेंगे। और आप अगर ओल्ड वैल्यूज को अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हो तो कॉलन ओल्ड से यूज करोगे, और कॉलन न्यू के साथ यूज करना चाहते हो तो न्यू जो अभी वैल्यूज जिनसे अपडेट कर रहे हो उनको। तो ये दो आइडेंटिफायर हो गए, कॉलन ओल्ड हो गया और कॉलन न्यू हो गया, है ना। अपडेट में आप करते हैं कि अपडेट टेबल नेम सेट, है ना, और जो फील्ड के नाम है और उसकी वैल्यूज, नई वैल्यूज वेयर कहां पर सेट करने हैं वो। तो जो वेयर से आप बताते हो वो कॉलन ओल्ड में चला जाएगा, उससे आप एक्सेस कर सकते हो। और जो नई वैल्यू आप सेट कर रहे हो फील्ड की वो कॉलन न्यू से आप उसको सेट कर सकते हो। तो ये इसकी हो गई। अब हम बात करते हैं कि ये प्रैक्टिकली इसको हम कैसे चलाएंगे। तो हमने जैसे ये एक टेबल बना ली है, आप इस टेबल में नोटिस करिए कि हमने जो फील्ड दिए हैं, एम्प्लॉय नंबर है, नेम है, डिपार्टमेंट नंबर है और बेसिक सैलरी है। अब बेसिक सैलरी तक तो हम एंटर करेंगे, ये 4 फील्ड तो हम एंटर करेंगे। उसके अलावा जो ये 3 फील्ड है, DA है, HRA है और नेट सैलरी है, ये उस बेसिक सैलरी के बेसिस पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी और रिकॉर्ड में जाएगी। इसके लिए हम एक नया ट्रिगर बनाते हैं, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर। सिंटैक्स हो गया T1_EMP1। मैं ऐसे पहचान के लिए रख रहा हूं कि T1 तो ट्रिगर का नाम है और हमने कौन सी टेबल पे रखा है, EMP1 पर, है ना। क्रिएट टेबल, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर नेम। इस टाइम चलाना चाह रहे हैं बिफोर इंसर्ट, इसको मैं सेकंड लाइन पे ले लेता हूं, बिफोर इंसर्ट ऑन EMP1। ठीक है, तो ये यहां तक का कोड आ गया, कैसे हम लिखते हैं। और आपको मैं दिखाता भी चलता हूं साथ में, जैसे हमने यहां पर कई ट्रिगर्स बनाए हुए हैं। हाँ, जैसे यही है बिफोर, उसके बाद फॉर ईच रो लगेगा, उसके बाद पूरा ब्लॉक आएगा, पूरा ब्लॉक आएगा, डिक्लेयर बिगिन और एंड। तो हम यहां पे चल रहे थे, है ना। अब हमें लिखना है फॉर ईच रो, हर स्टेटमेंट पे चले फॉर ईच रो। उसके बाद डिक्लेयर, डिक्लेयर में हमें क्या काम करना है, हमें कैलकुलेट करना है कॉलन न्यू, नया ही है, नए रिकॉर्ड का DA कैलकुलेट करना है। और ये DA कैसे कैलकुलेट होगा आपका, कॉलन न्यू डॉट बी सेल इनटू, तो मान लीजिए DA हमने 70% रखा हुआ है, तो 70 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाई 100 करना है। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, देखो, मल्टीप्लाई बाई 70 और डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0.7 बन जाएगा वो 70%। तो जो बेसिक सैलरी था उसका 70% बन गया उसका DA। ओके, फिर कॉलन न्यू डॉट HRA, कॉलन इक्वल टू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए है, यहाँ पर न्यू डॉट बी सेल, मान लो 20% HRA है वहां का, तो वो क्या हो जाएगा 0.20। तो अब ये कैलकुलेट हो गया हमारे पास। देखिए 3 फील्ड थे, एम्प्लॉय नंबर हम देंगे, नेम हम देंगे, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर भी हम देंगे, बेसिक सैलरी भी हम देंगे। उसके बेसिस पे ये दोनों फील्ड कैलकुलेट होकर अब हम टोटल जो सैलरी है, नेट सैलरी है उसकी, वो कैलकुलेट कर रहे हैं। वो कैसे होगी, कॉलन न्यू डॉट बी सेल
प्लस कॉलन न्यू डॉट डीए कॉलन न्यू डॉट एचआरए, ये तीनों से उसकी नई वो सैलरी हो गई। डिक्लेयर में कुछ अगर डिक्लेयर करना होता तो हमने करा ही नहीं है, ये बिगिन के बाद आएगा। डिक्लेयर हो गया, बिगिन हो गया और अब एंड हो गया, है ना। तो ये पूरा ब्लॉक एक कोड का वो अपने आप पहले ही कैलकुलेट करेगा, यानी कि पूरे रिकॉर्ड की वैल्यूज को उसने कैलकुलेट कर लिया है, पूरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। बिफोर में ही हमने सेट कर दिया, है ना। अभी रिकॉर्ड की जो 3 वैल्यूज जो आप डाल रहे हैं वो डली नहीं है, वो उसने अब कैलकुलेट कर ली। अब हम इस पर इंसर्ट कमांड चलाएंगे। तो हम पहले तो ट्रिगर को क्रिएट कर लेते हैं। ये सेलेक्ट कर लिया हमने, और सेलेक्ट करने के बाद में जब इसे रन करेंगे तो आपको जो है इनसफिशिएंट प्रिविलेज, अच्छा इसको भी प्रिविलेज नहीं मिला हुआ है बनाने का, तो हम इसको प्रिविलेज दे देते हैं पहले। ओके, इसमें इन्होंने प्रिविलेज टेबल बनाने का दिया है, ट्रिगर्स का नहीं है, इस यूजर को नहीं है, तो हम वो यूजर को लेते हैं और गेट ब्लाइंड वेरिएबल, ओके, कुछ इसके वेरिएबल्स में होगा ये, इसलिए थोड़ा सा बदल देते हैं। नेट सेल, अच्छा सॉरी न्यू नहीं लगाया इसके आगे, ओके। अब हम ये इस पर रन करते हैं, तो ट्रिगर आपका क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। अब ट्रिगर क्रिएट होने के बाद में अब हम इसके ऊपर इंसर्ट स्टेटमेंट चलाएगा। हमने ट्रिगर चलाया बिफोर इंसर्ट पे, है ना, तो हम एक इंसर्ट करके देखते हैं। तो इंसर्ट में आप देखेंगे इंसर्ट इनटू EMP1, और उसके बाद में हम जो वैल्यूज लिमिटेड दे रहे हैं, हम कौन कौन सी वैल्यूज दे रहे हैं,
हम दे रहे हैं EMPNO, हम देते हैं नेम, हम दे रहे हैं DPNO, 20 4 वैल्यूज दे रहे हैं। वो वैल्यूज लगा करके अब हम इसकी वैल्यूज दे देंगे। जैसे एम्प्लॉय नंबर 101 की वैल्यूज में हमने जो स्ट्रिंग वैल्यूज हैं वहां पर हम सिंगल कोट लगाएंगे, वहां हमने आप लिख दिया हम कुछ भी बिकॉज, है ना। उसके बाद हमने उसका डिपार्टमेंट नंबर है ये हमने 10 दे दिया, और बेसिक सैलरी में हमने उसके 10,000 रुपये दे दिए। तो हम सिर्फ 4 वैल्यूज दे रहे हैं। अब बाकी की जो वैल्यू बची DA और नेट HRA और नेट सेल, ये सिस्टम हमारा ट्रिगर के थ्रू कैलकुलेट करेगा। तो हम इस कमांड को चला के देखते हैं, है ना। तो ये हमने इस पर रन किया, 1 रो क्रिएट इंसर्टेड। तो अब रो तो इंसर्ट हुई, हमने तो सिर्फ इतनी वैल्यूज दी है। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आई। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1, ठीक है। तो हम इसको रन करते हैं। देखिए हमने क्या डाला था, 101 विकास डिपार्टमेंट नंबर और बेसिक सैलरी, इसका 70% यानी कि 7,000 वो कैलकुलेट हो गया अपने आप। HRA ऐसे ही 20% था, 2,000 रुपये कैलकुलेट हो गया। और देन नेट सैलरी उसकी कैलकुलेट हो गई। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्रिगर कि आप पहले से कुछ सेट कर देते हो। इसमें अगर हम 10,000 रिकॉर्ड भी जोड़ें तो एक तो हमें कम काम करना पड़ रहा है, हमें कम वैल्यूज देनी पड़ रही हैं, और ये अपने आप पूरी कैलकुलेशन लगा ले रहा है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, और हो सकता है कि आप जो कोड बनाएं, आपका जो पर्पस हो वो बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत बड़ा फॉर्मूला हो। ये तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था कि केवल परसेंटेज से हो गया। बड़े बड़े फॉर्मूले, बड़े बड़ी कैलकुलेशंस जो है आप करके एक बार रख सकते हो, बार बार आपको करने की जरूरत नहीं। सिस्टम विल हैंडल देम ऑटोमेटिकली। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रिगर दैट वी हैव क्रिएटेड यहाँ। और तो आप इसको पहले इस एग्जाम्पल को चलाएं, उसके बाद हम रिमेनिंग जो एग्जाम्पल्स हैं ट्रिगर्स के टाइप्स के, वो हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो आज अभी इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। एक टाइप आपने समझ लिया ट्रिगर कैसे होते हैं। तो आप बिफोर इंसर्ट का पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद हम सेकंड लेक्चर में बाकी के ट्रिगर के टाइप पढ़ेंगे। थैंक यू।